त्वचा। त्वचा मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है। एक औसत वयस्क की त्वचा का सतह क्षेत्र लगभग 1.5 वर्ग मीटर होता है और इसका वजन लगभग 12 किलोग्राम होता है नीचे, जिसमें हाइपोडर्मल फैट भी शामिल है। यह शरीर को यांत्रिक क्षति, पराबैंगनी, यूवी विकिरण और रोगाणुओं से बचाती है। त्वचा की केराटिन परत शरीर को सूखने से रोकती है। त्वचा तापमान नियंत्रण, थर्मोरेगुलेशन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह हमारा सबसे बड़ा संवेदन अंग, सेंस ऑर्गन है, जिसकी नसें गर्मी, ठंड और स्पर्श जैसी चीजों को महसूस करती हैं। कंकालीय पेशियां। कंकालीय पेशियां शरीर की गतिशीलता, मूवमेंट के लिए सक्रिय अंग हैं। मानव शरीर में लगभग 350 कंकालीय मांसपेशियां होती हैं, जो शरीर के कुल भार का लगभग 50% बनाती हैं। ये लंबी, छोटी, चपटी और वृत्ताकार रिंग शेप्ड हो सकती हैं। मांसपेशियां टेंडन्स द्वारा हड्डियों से जुड़ी होती हैं। कंकाल प्रणाली। एक वयस्क मानव के शरीर में कुल 206 हड्डियां होती हैं। हड्डियां मजबूत और साथ ही लचीली होती हैं ताकि वे अधिक भार सह सकें। हड्डियों का मेटाबॉलिज्म, चयापचय धीमा होता है, इसलिए टूटी हुई हड्डियों को ठीक होने में कम से कम 6 सप्ताह लगते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस, हड्डियों की कमजोरी से बचने के लिए प्रतिदिन पर्याप्त मात्रा में कैल्शियम, किशोरों के लिए 1500 मिलीग्राम लेना आवश्यक है। पाचन तंत्र। पाचन तंत्र भोजन के पाचन और पोषक तत्वों के अवशोषण के लिए जिम्मेदार है। भोजन को मुंह में दांतों द्वारा पीसा जाता है और यहीं से कार्बोहाइड्रेट का पाचन शुरू होता है। प्रोटीन का पाचन पेट में होता है, जहां का वातावरण अत्यधिक अम्लीय होता है। छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन में तीनों पोषक तत्व, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा का अवशोषण होता है। यहां अग्न्याशय, पैनक्रियस से निकलने वाला पैंक्रियाटिक जूस, जिसमें पाचक एंजाइम होते हैं, और यकृत, लिवर से निकलने वाली पित्त, बाइल भी आती है, जो वसा के पाचन में मदद करती है। बड़ी आंत कोलन पानी और खनिजों को अवशोषित करती है और इसमें मौजूद बैक्टीरिया विटामिन बनाते हैं। श्वसन तंत्र। शरीर की उपचयी क्रियाएं, कैटाबॉलिक प्रोसेसेस ऑक्सीजन की आवश्यकता रखती है और कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करती है। ऑक्सीजन का अवशोषण और कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कासन दोनों फेफड़ों, लंग्स में होता है। आराम की स्थिति में हम लगभग प्रति मिनट 16 बार सांस लेते हैं और हर बार लगभग आधा लीटर हवा का आदान प्रदान करते हैं। फेफड़ों का कैंसर, लंग कैंसर एक गंभीर रोग है और धूम्रपान से इसके होने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। हृदय और रक्त परिसंचरण तंत्र। हमारे शरीर में रक्त वाहिकाओं का जाल, हृदय संवहनी तंत्र, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टमिक परिसंचरण शरीर के सभी अंगों को ऑक्सीजन समृद्ध रक्त पहुंचाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को दूर ले जाता है। पल्मोनरी परिसंचरण, पल्मोनरी सर्कुलेशन हृदय से कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त फेफड़ों में ले जाता है, जहां यह बाहर निकलता है और ऑक्सीजन ग्रहण की जाती है। ऑक्सीजन युक्त रक्त फिर से हृदय में वापस आता है। रक्त का पंपन हृदय के संकुचन, कॉन्ट्रैक्शंस द्वारा होता है। हृदय और रक्त वाहिकाओं का स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए नियमित व्यायाम, कम वसा वाला आहार और धूम्रपान से परहेज करना चाहिए। मूत्र तंत्र। शरीर से अनावश्यक और हानिकारक पदार्थों को गुर्दे, किडनीज बाहर निकालते हैं। गुर्दे प्रतिदिन लगभग 1.5 लीटर मूत्र बनाते हैं। मूत्र को मूत्राशय, यूरिनरी ब्लैडर में संग्रहित किया जाता है और फिर मूत्र मार्ग, यूरीथ्रा के माध्यम से शरीर से बाहर निकाला जाता है। मूत्र तंत्र की एक आम बीमारी पाइलाइटिस है, जो गुर्दे की पेल्विस की सूजन है। इसके लक्षणों में मूत्र में प्रोटीन की उपस्थिति शामिल है। गुर्दे की पथरी, किडनी स्टोन्स भी बन सकती हैं, जो छोटे घाव उत्पन्न कर सकती हैं और मूत्र में रक्त दिखाई दे सकता है। तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी तंत्र एंडोक्राइन सिस्टम शरीर के समन्वित और नियंत्रित कार्यों के लिए जिम्मेदार है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र सेंट्रल नर्वस सिस्टम में मस्तिष्क, ब्रेन और मेरुरज्जु, स्पाइनल कॉर्ड शामिल है, जबकि परिधीय तंत्रिका तंत्र पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में नसें, नर्व्स शामिल हैं, जो विद्युत संकेतों के माध्यम से जानकारी का आदान प्रदान करती हैं। शरीर में 12 जोड़ी मस्तिष्कीय नसें, क्रैनियल नर्व्स,
और 31 जोड़ी स्पाइनल नसें होती हैं। अंतःस्रावी तंत्र हार्मोन अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा बनाए जाते हैं। एड्रेनालिन अधिवृक्क ग्रंथियों एड्रीनल ग्लैंड्स द्वारा इंसुलिन, अग्न्याशय पैंक्रियस द्वारा थायरॉक्सिन, थायराइड ग्रंथि द्वारा अंतःस्रावी तंत्र का मुख्य नियंत्रण केंद्र हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी अक्ष है, हाइपोथैलेमस है। ऐसे हार्मोन बनाता है जो पिट्यूटरी ग्रंथि को नियंत्रित करते हैं और पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन अन्य ग्रंथियों थायराइड, अधिवृक्क और जनन ग्रंथियों को सक्रिय करते हैं। अग्न्याशय पैंक्रियास इस नियंत्रण प्रणाली से स्वतंत्र रूप से काम करता है। लसिका तंत्र लसिका लिम्फ ऊतक द्रव्य है जो रक्त वाहिकाओं से छनकर बनता है और लसिका वाहिकाओं लिम्फ वेसल्स के माध्यम से वापस रक्त में चला जाता है। लसिका में कोशिकीय अपशिष्ट सेलुलर वेस्ट भी होता है। लसिका वाहिकाएं इसे लसिका ग्रंथियों लिम्फ नोड्स इनसे गुजारती है, जहां श्वेत रक्त कोशिकाएं व्हाइट ब्लड सेल्स उपस्थित होती हैं जो संक्रमण से लड़ती हैं। थाइमस, प्लीहा, स्प्लीन और टॉन्सिल्स जैसे लसिका ग्रंथीय अंग प्रतिरक्षा, रक्षा और श्वेत रक्त कोशिकाओं के परिपक्व होने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जनन तंत्र जनन अंग प्रजनन रिप्रोडक्शन के लिए जिम्मेदार हैं। ये गेम्ट्स यानी शुक्राणु और अंडाणु बनाते हैं। निषेचन फर्टिलाइजेशन के दौरान अंडाणु इजी और शुक्राणु स्पर्म मिलकर जाइगोट बनाते हैं, जिससे भ्रूण एम्ब्रियो विकसित होता है। पुरुषों में जनन ग्रंथियां वृषण टेस्टिस शुक्राणु बनाती हैं। शुक्राणु एपिडिडाइमिस में संग्रहित रहते हैं और स्खलन इजैकुलेशन के दौरान वीर्य सीमेन के साथ मूत्र मार्ग यूरिथ्रा से बाहर निकलते हैं। वीर्य का निर्माण प्रोस्टेट ग्रंथि, प्रोस्टेट ग्लैंड और सेमिनल वेसिकल्स द्वारा होता है।